हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद हुज़ैफ़ा एक नए व्लॉग के साथ। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कंपैरिजन के ऊपर। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि ऑल ओवर द यूएई टोटल 3 अथॉरिटीज़ हैं जो फार्मासिस्ट के रजिस्ट्रेशन का एग्ज़ाम कंडक्ट कराती हैं। जैसा कि डीएचए जो है वो दुबई हेल्थ अथॉरिटी, उसके बाद हाद हेल्थ अथॉरिटी ऑफ अबू धाबी एंड एमओएच जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ शारजा। ये 3 अथॉरिटीज़ टोटल जो है टेस्ट कंडक्ट करवाती हैं। तो बहुत सारे लोग जो है वो मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि बिकॉज ऑफ दिस सिलेबस चेंज एंड पैटर्न चेंज, कि इस टाइम पर कौन सा एग्ज़ाम जो है वो राइट चॉइस है कि उसको लिखा जाए और अपना जो है यहाँ पर आके लेस रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बना जाए। तो इससे पहले एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट न्यूज़ वो ये है कि बहुत सारे लोग इस बारे में नहीं जानते कि बिकॉज ऑफ दिस डेटा शेयरिंग, पहले ये होता था कि 3 अटैम्प्ट्स जो होती थी वो आपके पास हाद की रहती थी, 3 अटैम्प्ट्स जो होती थी एमओएच की रहती थी और 3 अटैम्प्ट्स जो है वो डीएचए की रहती थी। लेकिन अब बिकॉज ऑफ डेटा शेयरिंग की वजह से अब ऐसा नहीं है। पहले ये होता था, अगर मेरे पास दुबई हेल्थ अथॉरिटी का लेटर है, अगर मैं उसको कन्वर्ट करवाना चाहूँ एमओएच के अंदर या हाद के अंदर, तो उसके लिए मुझे 6 महीने से लेकर 2 साल तक काम करना पड़ता था डीएचए के अंडर। उसके बाद मैं उसको कन्वर्ट करवा सकता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब अगर मेरे पास आज ही डीएचए आया है तो मैं उसको फ़ौरन कन्वर्ट करवा सकता हूँ एमओएच के अंदर विद इन 5 वर्किंग डेज़ के अंदर अंदर। तो इसी वजह से डेटा शेयरिंग की वजह से अब ये है कि अगर आपने एक अटैम्प्ट दी है डीएचए की, तो वो कंसीडर होगी सबकी एक एक अटैम्प्ट, एमओएच की भी और हाद की भी। तो अब टोटल नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स जो आपके पास हैं 3 है। पहले 9 होती थी, अब 3 है। हाँ, अगर किसी किसी में उनका आपका डेटा शेयर नहीं हुआ तब आप लकी हैं, आप दूसरे की अटैम्प्ट दे सकते। 3 अगर आपने डीएचए की दे चुके हैं तो एमओएच की भी 3 दे सकते हैं। लेकिन अब ऐसा मुमकिन नहीं है। बहुत सारे लोग इधर ऐसे हैं जिन्होंने डीएचए के 3 अटैम्प्ट्स दे चुके हैं, लेकिन एग्ज़ाम क्लियर ना होने के बावजूद अब एमओएच के लिए या हाद के लिए वो रजिस्टर करना चाहते हैं तो वो रजिस्टर नहीं हो पाते एग्ज़ाम के लिए बिकॉज ऑफ दिस ऑल डेटा शेयरिंग। तो अब आपने क्या है, अटैम्प्ट जो है वो बहुत ही वाइजली चूज़ करनी है, क्योंकि टोटल अब चांसेस सिर्फ 3 हैं। ठीक है। तो जहाँ तक कंपैरिजन की बात है डीएचए, हाद और एमओएच की, तो उस पर जाने से पहले हम एक जनरल गाइडलाइंस के ऊपर कर लेते हैं कि इनका पासिंग क्राइटेरिया क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ़ एमसीक्यूज़ इनके क्या रहते हैं और साथ साथ में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है। तो दुबई हेल्थ अथॉरिटी की बात करते हैं। इसके टोटल नंबर ऑफ़ एमसीक्यूज़ जो होते हैं वो 150 एमसीक्यूज़ होते हैं। उनमें से 90 एमसीक्यूज़ का ठीक होना लाजमी है, जिसके पासिंग क्राइटेरिया बनता है 60%। और उसके साथ साथ दुबई हेल्थ अथॉरिटी जो है वो कभी आपसे ये नहीं कहती कि आप पहले डाटा फ्लो करवाएं। ठीक है। आप पहले अपना जाएं, एग्ज़ाम बुक करें, एग्ज़ाम आपका क्लियर होता है, उसके बाद आप डाटा फ्लो करें और एलिजिबिलिटी लेटर हासिल करें। जहाँ तक बात है एमओएच और हाद की, वहाँ पर टोटल नंबर ऑफ़ एमसीक्यूज़ जो रहते हैं वो होते हैं 100 और उनका पासिंग क्राइटेरिया जो है कुछ कहते हैं 60% है, कुछ कहते हैं 70% है। तो मिनिमम 70 एमसीक्यूज़ का ठीक होना जो है वो लाजमी है। लेकिन उनकी जो कंडीशंस है वो ये है कि आप एग्ज़ाम बाद में लिखेंगे, पहले आप क्या कराएंगे, अपने आप को रजिस्टर करवाते हैं, फिर आप उसके बाद अपना डाटा फ्लो रिपोर्ट लेते हैं, डाटा फ्लो स्टार्ट करवाते हैं। उसके बाद जो है आप जाकर एग्ज़ाम राइट करते हैं। वो आपको मेल सेंड करते हैं, आपने उनको बताना होता है कि आपने कब एग्ज़ाम जो है वो राइट करना है। और जहाँ तक बात है इन तीनों एग्ज़ाम्स के सिलेबस अपडेट्स के बारे में, हाद और एमओएच का जो अभी तक है वो न्यू सिलेबस इतना ज़्यादा इकट्ठा नहीं हुआ, न्यू फाइल्स इकट्ठी नहीं हुई। बिकॉज़ सबसे पहले हाद का जो है वो एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हुआ था, तो उसके बाद हाद का एग्ज़ाम किसी ने दिया ही नहीं, सारे दुबई हेल्थ अथॉरिटी की तरफ आ गए थे। अब दुबई हेल्थ अथॉरिटी का भी पैटर्न चेंज हो गया है, एग्ज़ाम सिलेबस भी चेंज है, तो उसकी वजह से काफ़ी सारी मुश्किल आ रही है। अभी क्या है कि न्यू फाइल्स जो हैं वो इकट्ठी हो गई हैं दुबई हेल्थ डीएचए के जो है टेस्ट के लिए। लेकिन मसला ये है कि कुछ लोगों ने अभी एग्ज़ाम देना है, किसी का 22 अगस्त को है, किसी का 25 को और किसी का 28 को। उसी की वजह से मैं उन्हीं का इंतज़ार कर रहा हूँ। उनको मैंने फ़ाइल्स तो दी हैं, लेकिन मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि वो एग्ज़ाम देकर आते हैं तो उनसे फ़ीडबैक क्या मिलता है, क्या उन्हीं फ़ाइल्स में से भी एमसीक्यूज़ आए थे या किसी और फाइल्स में से थे या कोई और किस्म के थे। तो इसीलिए तो न्यू अपडेट के बारे में आपको मैं दूसरे व्लॉग के अंदर बताऊंगा। पहले मैं उनका एग्ज़ाम देख लूँ कि उनका एग्ज़ाम अल्लाह करे उन लोगों का क्लियर हो जाए एग्ज़ाम, तो पता चल जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या उन्हीं फाइल्स में से आ भी रहे हैं या नहीं। ठीक है। तो न्यू फाइल्स जो हैं वो मेरे पास आ गई हैं। तो इम्पॉर्टेंट यही है कि
उनका वेट किया जाए, ताकि पता चले हमें कि उन्हीं फाइल्स में से एग्ज़ाम आ भी रहा है कि नहीं। अगर उन्हीं में से आ रहा होगा तो इंशाल्लाह मैं एक नया व्लॉग बना के आप लोगों को अपडेट दे दूंगा, और अपना जो है इंस्टाग्राम लिंक वो मैं शेयर कर दूंगा। आप उसके ऊपर मैसेज करके वहाँ पर मैं आपको आपके मेल के थ्रू, नंबर के थ्रू जो है वो मैं आपको पूरा जो है सिलेबस, न्यू सिलेबस शेयर कर दूंगा। तो आप DHA के फिर एग्ज़ाम की जो है अटैम्प्ट देने की कोशिश करें, क्योंकि MOH और हाथ जो है उसका न्यू सिलेबस इतना अपडेटेड नहीं है अभी, बिकॉज बहुत सारे लोगों ने दिया ही नहीं एग्ज़ाम। और MOH का तो अभी थोड़ा ज़्यादा ही मुश्किल है, बिकॉज उधर माइक्रोबायोलॉजी की भी स्लाइड्स आ रही हैं। तो मुझे लगता है अभी भी दुबई हेल्थ अथॉरिटी का जो टेस्ट है वो बेस्ट ऑप्शन रहेगा देने के लिए, और इनको कन्वर्ट करवा सकते हैं। और नेक्स्ट व्लॉग हम इंशाल्लाह जॉब सिचुएशन के बारे में भी बनाएंगे, इंटरव्यू जो होता है उसकी तैयारी कैसे की जाती है उसके ऊपर भी बनाएंगे। तो तब तक आप अपना ख्याल रखें। इंशाल्लाह इस व्लॉग को जितना हो सके शेयर करें, ठीक है, क्योंकि वो न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि टोटल नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स अब आपके पास 3 है। अब वो उस तरह से नहीं है कि 3 सब की देकर 9 अटैम्प्ट्स बन जाती थी, अब ऐसा नहीं। तो ये व्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। तब तक ख्याल कर रखें अपना, कि अल्लाह हाफिज़।